नमस्कार आप सभी को। बलविंदर सिंह खट्टर जी, सौरभ कुमार, एसआई मेल के और बच्चे सिलेक्ट होंगे क्या जो बच्चे उस दिन बायोमेट्रिक में नहीं आए? ये अब इसमें जो बायोमेट्रिक में नहीं आए तो उनकी जगह दूसरे आने चाहिए। हवा सिंह चौहान, राम राम। शिव कुमार नमस्कार। जगदीश प्रसाद राम राम। सूरज सहारन राम राम। पंकज पाटिल राम राम। बाजवा भरतिया नमस्कार। बलविंदर सिंह नमस्कार। रोहित कौशिक, जिन्होंने लड्डू बांटे वो तो गई। डू नॉट लफ, वो गलत बात है आपकी। नहीं, यहाँ ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो, उन अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, लेकिन गलती तो कमीशन की है ना। बट आई एम हैप्पी कि ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, क्योंकि यदि ज्वाइनिंग हो जाती तो मुश्किल होती। दीप सिंहान मैम, रिटर्न एग्जाम रिजल्ट परसेंटाइल बेस था क्या, वो भी कैंसिल होगा? वी डो नॉट नो, लेकिन इस फॉर्मूला को अब ठीक करेंगे। सत्य प्रकाश यादव, गुड इवनिंग। सुरेंद्र बेनीवाल नमस्कार। सौरभ कुमार, मैंने आपकी क्वेरी का जवाब दे दिया है। जो नहीं आए थे ऑब्वियसली उनके आगे वाले सेलेक्ट करके बुलाएंगे ही। संजय तालान राम राम। विजेंद्र खोला, बिंदर बेरवाल, पंकज पाटिल, सुरेंद्र बेनीवाल। सिविल ड्राफ्ट्समैन की ज्वाइनिंग नहीं पता। संजीत कुमार, रजत लूथरा, बाजवा वर्तिया, पीजीटी 3864 पोस्ट। मैं कहती हूँ शिक्षकों की 38,460-64 जितनी भी वो पोस्ट सबकी बोलो। अमन चहल, संजीत कुमार, रजत लूथरा, वीरेंद्र सिहाग, संजीत कुमार, अमन चहल, प्रवीण सोनी। रिजल्ट रिवाइज यानी आपकी मांग मान ली गई दीदी। सिर्फ मेरी मांग नहीं थी, ये बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग थी और ये बहुत लंबे समय से चल रहा था। मतलब ये अभ्यर्थी तंग हो चुके थे, ट्विटर कैंपेन कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, फिर भी नहीं सुनवाई हो रही थी। तो आज सुनवाई हुई है और मैं यहाँ आई ही इसलिए हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो सभी कांस्टेबल के अभ्यर्थियों को, क्योंकि जो फॉर्मूला लगाया गया था, मैं सभी को कहूंगी, जो सिलेक्टेड हैं उन्हें भी कहूंगी, जो नॉट सिलेक्टेड है उन्हें भी कहूंगी, जो इस रिजल्ट से अंदर बाहर होंगे उन्हें भी कहूंगी। कारण उसका ये है कि ये रिजल्ट इतने गलत फॉर्मूले के तहत बना दिया गया था कि जो भी अभ्यर्थी अंदर होते, यदि कल को इस फॉर्मूला को ठीक करवाया जाता, जो कि होता, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट इन्हें बोलती, तो वो ठीक होते तो वो अभ्यर्थी बाहर आते, और बाहर आते तो शायद ओवर एज हो गए होते, शायद अगला एग्जाम न दे पाते। तभी मैंने ये कहा था कि इन अभ्यर्थियों का भी हाल पीटीआई जैसा हो सकता है यदि सरकार ने अभी इस पर संज्ञान नहीं लिया या रिजल्ट रिवाइज नहीं किया। आपको ज्ञात होगा कि पंचकुला गई थी मैं, अभ्यर्थी आए थे 50-60 अभ्यर्थी से ज्यादा अभ्यर्थी वहां पहुंचे नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, हम 3 लोग अंदर गए थे कमीशन के अंदर, जिसके ऊपर इतनी मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन गई, पता नहीं क्या क्या बन गया और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे कहा गया। तो उसके बारे में मैं बोलूंगी। सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि मुख्यमंत्री साहब ने विधानसभा में मान लिया है कि जो फॉर्मूला लगाया गया परसेंटाइल वाला नॉर्मलाइजेशन का, वो गलत लग गया है और उससे रिजल्ट उल्टा पुल्टा हो गया। तो उस रिजल्ट को वे ठीक करेंगे, जो भी सही होगा, उचित होगा, उसे वो ठीक करेंगे और वैसे ही रिजल्ट आएगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात भी है। मैं आपको बताना चाहूंगी क्यों। करने को तो रिजल्ट सीधा सीधा निकाल के दे सकते थे, बाद में कोर्ट में अभ्यर्थी लड़ते रहते, पता नहीं किसकी सरकार होती, वो अभ्यर्थी निकलते, दूसरे अभ्यर्थी आते। तो यहां पर माननीय मुख्यमंत्री साहब की प्रशंसा बनती है, बिल्कुल बनती है। कारण उसका यह है कि जैसे ही उनके पास डिटेल्ड रिपोर्ट पहुंची है, मैं जानती हूं कि उनके पास डिटेल्ड रिपोर्ट कब पहुंची है, यह भी मुझे पता है, तो उन्होंने उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया है। तो इस चीज के लिए, इस मामले के लिए मैं उनकी आभारी हूं। सारे के सारे कांस्टेबल अभ्यर्थी उनके आभारी हैं। दूसरी चीज कि ये क्या कहते हैं कि ये जो अभ्यर्थी, ये जो रिजल्ट रिवाइज होगा, ये कैसे होगा, कौन से नए फॉर्मूले से होगा, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। ये हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन एटलीस्ट अब ऐसी गलती नहीं की जाएगी कि परसेंटाइल में अंक जोड़ दिया जाए। अब जो भी होगा वो पहले से ठीक होगा, सही होगा, उचित होगा। राइट। अच्छा जी, अब
मैं एक और यहाँ पे सवाल रेज करना चाहूंगी कि ये तो ऐसा मुद्दा था जो उठ गया बहुत अच्छे से, जो मान लीजिए सड़कों पे भी हम लोग बोल रहे हैं या मीडिया में हम लोग बोल रहे हैं या अभ्यर्थी बोल रहे हैं मीडिया में, कुछ भी रिकॉग्नाइज हो गया, वो विधानसभा तक चला गया, विधानसभा में मुद्दा उठ गया। ये है ताकत विधानसभा की। अब मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि जो भी मैं मुद्दा बोल रही हूं, मैं क्यों चाहती हूं कि विपक्ष उसे बोले। यहां मैं आपके थोड़े से ना ये क्या कहते हो, दिमाग के थोड़े पर्दे खोलना चाहती हूं। मैं क्यों चाहती हूं कि विपक्ष बोले, क्योंकि जब भी विपक्ष विधानसभा में सवाल करेगा तो सरकार पक्ष को जवाब देना पड़ेगा, तो सरकार को देना पड़ता है। लेकिन यदि मैं कहूं, कहलवाऊं या कुछ भी है कि मैं जाके मुद्दे बताऊं किसी को भी कुछ भी, तो क्या बोलते हैं, मेरे ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं कि ये तो कांग्रेसी है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमका है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये लड़की लड़ रही है और यदि ये विपक्ष को मुद्दे बता रही है तो ये तुम्हारे लिए बता रही है, क्योंकि मेरे जवाब मुख्यमंत्री साहब आके नहीं देते। यदि उस दिन जब मैं कमीशन से बाहर निकली थी, मेरे साथ 2 अभ्यर्थी और थे, हम लोग बाहर निकले थे और हम लोग मुख्यमंत्री जी से सवाल करते तो मुख्यमंत्री जी मुझे आके या उन 2 अभ्यर्थियों को आके जवाब ना देते। लेकिन यही सवाल जब विपक्ष ने विधानसभा में उनसे पूछा, जब डिटेल्ड रिपोर्ट उनके पास गई है, तब उन्होंने उनको जवाब देना पड़ा। ये होती है विपक्ष की ताकत। यहां पर मैं बिल्कुल किसी भी तरीके से ये नहीं कहना चाहती कि भाई पिछली सरकारें कैसी थी, उससे पिछली कैसे थी, हम सब जानते हैं कौन कैसा था कौन नहीं था। उसके ऊपर टिप्पणी करना बेवकूफी है, नादानी है, उसके ऊपर हमें नहीं करनी चाहिए। जो प्रेजेंट चीजें हैं हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो प्रेजेंट चीजों का सोल्यूशन कैसे होता है? सोल्यूशन होता है जब विपक्ष पूछता है। वो विपक्ष मौन है तो ये गलत है, विपक्ष पूछ रहा है तो अप्रिशिएट इट, और पूछ रहा है तो देखो ना, फिर जवाब आया ना सामने से, और जवाब आया फेवरेबल आया ना। समझे इस चीज को? अब तीसरा यहां पे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मैं श्वेता ढुल, मैं रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट बनी हुई हूं, मैं समाज सेवी बनी हुई हूं। मैं क्यों कर रही हूं ये सब कुछ? मुझे क्या मतलब इस चीज में आनंद आ रहा है और मैं किसके लिए लड़ रही हूं? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल, क्वेश्चन मार्क बन गया है। मैं आपको ये चीज इसलिए बोलना चाहती हूँ और आपसे पूछना भी चाहती हूँ ये चीज कि मैं कुछ कर रही हूं अपने जीवन में, और मैं क्यों कर रही हूं उसका मैंने आपको 1000 बार चीजें बता दी हैं कि भाई मैं यहाँ के रिक्रूटमेंट सिस्टम से तंग आ चुकी हूं। मैं 10 साल से कोशिश कर रही हूं एचसीएस बनने की, लेकिन मैं ये कहती हूँ सिस्टम ने मुझे फेल किया हर बार 1-1, 2-2 अंकों से, क्योंकि रिटर्न में मेरे ठीक रहे। कई बार रिटर्न में कुछ गड़बड़ हो गई, जब मैं सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, कई बार क्वेश्चन पेपर में कुछ गड़बड़ होगी, तो मैं लड़ रही हूँ निरंतर, लगातार लड़ रही हूं। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि बोलना ही एकमात्र वो है, विकल्प है, और कुछ है ही नहीं। आप सच्चे हो, आपके पास फैक्ट है तो आप बोलो, बिना डरे बोलो, रिकॉग्नाइज होंगी चीजें। तो वही मैंने किया। और जब पंचकुला में पहुंचती हूँ, अभ्यर्थियों को बुलाती हूँ, पहली बात तो 50-60 कांस्टेबल के अभ्यर्थी पहुंचते हैं मुश्किल से। लड़कियों का था यह आंदोलन, लड़कियां 3 पहुंचती हैं, केवल 3। फिर हम लोग कमीशन के अंदर जाते हैं। कमीशन के अंदर कोई भी बात होती है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि दीदी जब एक ही मांग मान रही है कि नॉर्मलाइजेशन गलत लगाया गया है, तो तुम ये कैसे भूल गए या चूक गए इस चीज में कि दीदी ने ये बात अंदर जाके नहीं रखी होगी। चलिए, उन अभ्यर्थियों का तो ये पर्सनल मुद्दा था, खुद का था, मेरा तो कोई मुद्दा नहीं था ना। तो जब मैं बाहर आई हूं और जितनी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूं वो आप लोगों की भलाई के लिए दे रही हूं ना। आज जो मुख्यमंत्री साहब ने कहा, उनके मुंह से कहना कितना अच्छा लगा। यही चीज यदि कल को मैं बोल देती पहले तो कैसा लगता? और मान लीजिए मैं बोल देती लेकिन वो होती ना, तब मैं भरोसा कर सकती हूं? या मान लीजिए मुझे सामने से जो भी जवाब दिया गया, क्या मैं उसके ऊपर 100% भरोसा कर सकती हूं? आज तो मैं बोलती हूं कि मैंने अंदर जाके उन्हें कहा कि आपने फॉर्मूला गलत लगाया। यही चीज 2 अभ्यर्थियों ने भी बोली है जो साथ में थे कि फॉर्मूला गलत लगाया, और हमने अंदर यही डिमांड की थी कि आप इसको देखेंगे, मतलब आप इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, आप ऐसे रिजल्ट ना दें। यह थी हमारी मांग कि रिजल्ट किसी भी हालत में ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट नहीं आना चाहिए। और इसमें मैं कमीशन का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि ज्वाइनिंग नहीं हुई इसी दौरान बीच में, कि यह चीज रुकी रही।
अगर ये चीजें उस दिन मैं बाहर आकर बोल देती, आप सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, बोल देती, तो क्या लिटिगेशन फाइल नहीं हो जाती उसी दिन, उसी बेसिस पे? मैं क्यों धैर्य रख रही हूं जब मुझे इतना भला बुरा कहा जा रहा है, जब मुझे कह रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि अंदर जाके ये सेटिंग करके आ गई, अंदर जाके ये पता नहीं क्या, ये तो उन्हीं की हो गई, ये तो उन्हीं की भाषा बोलने लगी है, ये है सब है। मेरी कोई भाषा नहीं है, ना मेरी इनकी भाषा है, ना मेरी उनकी भाषा है, मेरी है सच की भाषा बस। जहां उन्होंने भी बहुत सही सही बातें बोली कि फॉर्म नहीं भरने आते बच्चों को, तो यही चीज आके बोली तो बोलते भाई मैडम तो अपनी भाषाएं बदल गई, मैडम तो देखो उन्हीं के रंग में रंगी, मैडम तो नहीं बोले। मतलब शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और उस दिन मुझे सबसे पहली बार फील हुआ कि मैं जिनके लिए लड़ रही हूं क्या सही लोग हैं। मेरे बच्चों के एग्जाम्स हैं, फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। कल मैं पूरे दिन ट्विटर पे बैठी रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें इग्नोर कर रही हूँ। उनको पहले पढ़ाती हूँ, फिर पूरे दिन ट्विटर ट्रेंड चलाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हरियाणा में अध्यापकों की कमी है और अध्यापकों की नियमित भर्ती होनी चाहिए। 38,500 अध्यापकों की कमी है स्कूलों में। फिर उसके बाद शाम को फिर बच्चों को अपनों को लेके बैठ जाती हूँ। जहां भी जो भी जैसे भी रिपोर्ट बनानी होती है, मैं मतलब बता भी नहीं सकती कितना ज्यादा वर्कलोड होता है, कितने लोग मुझसे कितनी रिपोर्ट्स लेते हैं, क्या क्या मुझसे पूछा जाता है, क्या क्या नहीं, कितने टाइप के पुल्स एंड प्रेशर्स हैं। गोइंग थ्रू ऑल दैट, आई एम डूइंग दिस ऑल बिकॉज आई वॉन्ट चेंज इन द रिक्रूटमेंट सिस्टम इन हरियाणा। दिल से चाहती हूं मैं कि रिक्रूटमेंट सिस्टम यहां पे बदले हरियाणा में। उस दिन मैंने कहा कि जितनी बताने वाली बातें उतनी बता रही हूं, उस पे इतना मतलब क्या, कितना गंद, कितना मतलब तुम इतना गिरोगे। सिर्फ उन बच्चों ने बिलीव किया जो उस दिन 50-60 लोग खड़े थे। इतने ही यदि आप अपनी भर्ती के लिए कंसर्न्ड होते तो पंचकुला खड़े होते। और जितने मेरे भाई बहनें, 2-3 ही तो बहनें थी, जितने मेरे भाई वहां पे खड़े थे वो सब सेटिस्फाइड होके वहां से गए थे। तब मैंने कहा था कि आप मुझसे या इन 2 अभ्यर्थियों से एक और फालतू सवाल नहीं करेंगे, बस आप भरोसा रखें। विधानसभा में मुद्दे उठ रहे हैं तो मतलब देखे जा रहे हैं ना, कहीं तो सुनवाई हो रही है ना, कहीं तो पता तो चल रहा है ना कि ये चीजें गलत है। ऑथेंटिक सोर्स, यहां से चीजें पता चल सकती हैं, यहां से फैक्ट्स उठ सकते हैं, यहां से फैक्ट्स पता चल सकते हैं। इतना दिमाग तो रखते हैं ना आप। मैं ये लड़ाई मतलब मैं अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी लड़ रही हूं। मेरी सेटिस्फेक्शन है इसमें। मैं जानती हूं मेरी नौकरी नहीं लगनी है अब कभी भी, क्योंकि मैं नौकरी के लिए ना कभी अप्लाई करूंगी ना कुछ है। लेकिन मैं ये चाहती हूं कि जैसे मेरा सपना रहा है नौकरी करने का, कि मैं सदा मैंने मतलब फर्स्ट आई हूं क्लास में, मैं ऑल इंडिया रैंक 1 रह चुकी हूं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में ह्यूमन जीनोमिक्स। मैं ऐसे राइटिंग में ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की सेकंड टॉपर रह चुकी हूँ, फर्स्ट टॉपर रह चुकी हूँ, सॉरी, पोस्टर मेकिंग सेकंड टॉपर। मतलब मैं यूनिवर्सिटी लेवल और स्टेट लेवल में ऐसे आ रही हूँ। तो अचानक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्या हो जाता है भाई कि मुझे लास्ट रैंक भी नहीं मिलती, वो भी 10 सालों में। तो मतलब मुझ में कहीं कमी है। तो मैं जब उसे देखती हूं तो मुझे पता लगता है कि मुझ में कमी नहीं है, तो सिस्टम में कमी है। तो यदि मैं उसको ठीक करना चाहती हूँ अपने अपने तरीकों से, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं गोल ओरिएंटेड काम करती हूँ, मैं नहीं रोज की रोज उस पे सड़क पे उतर सकती या कुछ भी है, तो उसमें साथ दो भाई। और नहीं दे सकते हैं तो सीधा सीधा फिर विरोध ही रहो, विरोध में ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपशब्द कहने का या उल्टा सीधा लिखने का किसी को कोई वो नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है। शिक्षित हो आप लोग, पढ़े लिखे हो ना, तो पढ़े लिखों की तरह बिहेव किया करो। एनीवेज, तो मेरा तो यही कहना था कि भैया मैं अब बिल्कुल ही ये चीज छोड़ रही हूं कि जैसे मेरे को थोड़ा बिलीव रहता था ना कि अभ्यर्थी हैं कि ठीक है कोई बात नहीं इनके लिए करना है या कुछ भी ऐसा, तो मैं ये चीज आप लोगों के ऊपर बिलीव अपना छोड़ रही हूं। मैं अपने तरीकों से
और अपनी सहूलियत से, और जो मुझे लगेगा कि ये गलत है या सही है उसके हिसाब से काम करूंगी। मैं जवाबदेही छोड़ रही हूं कि मेरी कोई जवाबदेही नहीं है किसी भी अभ्यर्थी या किसी के प्रति। जब मुझे लगेगा कि ये मैसेज कन्वे करने लायक है मैं करूंगी, जब मुझे लगेगा कि ये जानकारी थोड़े दिन मैं पी लूं तो उसमें अभ्यर्थियों का भला होगा तो मैं वैसे ही करूंगी, चाहे आप लोग कुछ लिखें ना लिखें। खैर, तो मैं यही कहना चाहती थी आप लोगों को कि भाई अब मैं इसे अपनी लड़ाई समझ के ही लड़ूंगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, आते हैं मिलने, घर भी आते हैं, सब कुछ है, सुनती भी उनकी। लेकिन एक चीज मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, वो ये है कि यदि आपके पक्ष की बात रहेगी तो बहन जी बहुत अच्छी रहेंगी, यदि आपकी उल्टी बात चलेगी तो श्वेता से बुरा कोई नहीं। ये चीज रहेगी, ये चीज मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। लेकिन मेरा स्टैंड ये रहेगा हमेशा, जो सही है उसके साथ मैं रहूंगी, जो सच है उसके साथ रहूंगी। ना मुझे ये आपके मुंह पे बोलने में दिक्कत होती, ना मुझे सरकार के मुंह पे बोलने में दिक्कत होती, ना मुझे विपक्ष के मुंह पे बोलने में दिक्कत होती, ना मुझे मीडिया में बोलने में दिक्कत होती। जो सही रहेगा उसके साथ रहूंगी। आज भी मैं जानती हूं कि रिजल्ट रिवाइज होगा तो बहुत सारे अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री साहब ने कहा 200-300 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, 200-300 अंदर आ जाएंगे। तो जो 200-300 बाहर रहेंगे उनके लिए शायद श्वेता सदा के लिए बुरी हो जाएगी। लेकिन एक और बात मैं ये बताना चाहती हूँ भाई और बहनों कि ये 200-300 जो अभ्यर्थी आज बाहर निकलेंगे ना, ये शायद 5-6 साल बाद कोर्ट से बाहर निकलते। तो उससे तो बेटर है कि आज निकल के तुम नए एग्जाम की तैयारी कर लेना। ठीक है। अब जो भी लगे हैं बट ओरिजिनल ही ज्वाइन होने चाहिए संदीप चहल, बिल्कुल वही होने चाहिए। और अब रिजल्ट रिवाइज होगा तो इट विल बी फॉर गुड, बिकॉज अभी तो बिना सोशियो इकोनॉमिक के कोई लगा ही नहीं, अभी तो बिना एक्स्ट्रा मार्क्स के कोई लगा ही नहीं। जो टॉपर है उसको बाहर कर दिया सिस्टम ने, तो वो अंदर जाएगा। तो मैं अब इस चीज के लिए, हाँ मैं एक और चीज आपको कहना चाहती थी कि मुख्यमंत्री साहब ने नॉर्मलाइजेशन की जगह न्यूट्रलाइजेशन बोल दिया। तो इतने आप ना क्रिटिकल क्यों होते हैं? मुझे ये नहीं समझ आता कि आपको टांग खींचनी क्यों है। हमारे बुजुर्ग हैं भाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, अगर वो कुछ गलत बोलते हैं, मान लीजिए गलत मतलब शब्द कोई गलत बोल रहे हैं कि भाई वो नहीं उनको ध्यान, तो उसमें इतना क्रिटिकल होने की क्या जरूरत है। लेकिन मैसेज तो उनका समझो ना, जो मैसेज वो देना चाह रहे हैं वो मैसेज आप अडॉप्ट करो, ठीक है। जो वो कहना चाहते, इतना क्रिटिकल नहीं हुआ करते, ठीक रहा करो। मतलब क्यों हो इतने क्रिटिकल, क्यों नहीं सीधा सीधा मैसेज गेन करते हो, क्यों नहीं मतलब थोड़े शांत रहना सीखते, इतनी इतनी अधीरता किस लिए है, हर एक बात में रिएक्ट क्यों करना है। सतीश चोचरा, मैं आपकी बात ये समझ रही हूँ सतीश भाई, लेकिन बताओ क्या कि हर समय ना कई बार क्या होता है कि आप हर जगह से ना बिल्कुल प्रेशर फील करते हो, तब आपको ये लगता है कि आपको ना बीच बीच में अभ्यर्थियों को भी जगाना चाहिए कि देखो सुनो, तुम्हारे लिए लड़ रही हूं, तुम्हारे लिए बैठी हूं, ठीक के लिए बैठी हूं। जेबीटी भर्ती सिस्टर भाइयों, शिक्षक मेरे भाइयों, मैं आपको बार बार कह चुकी हूं, जेबीटी अलग मत बोलो, टीजीटी अलग मत बोलो, पीजीटी अलग मत बोलो। पीजीटी का तो चलो निकला हुआ है वो फॉर्म, तो वो बच्चे अपने फॉर्म के लिए, उसके लिए एडवर्टीजमेंट के लिए कोशिश कर सकते हैं अलग से, लेकिन बोलना तो सबके लिए बोलो, शिक्षक भर्ती, बस अब शिक्षक भर्ती चाहिए, हमें शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। पीजीटी टीचर एग्जाम के बारे में नहीं बताया मुख्यमंत्री जी ने, बहुत ट्वीट्स किए, बता देंगे वो भी, तो वो भी तो वहां विधानसभा में एक बार ढंग से मुद्दा उठेगा। हालांकि उठाया गया है वो मुद्दा भी, बट उसके लिए भी थोड़ा समय दो। एंड आई होप कि वहां पे वो चीज पॉजिटिव आएगी, लेट्स सी वहां पे वो चीजें पहुंचाती। ये तो ग्लेयरिंग चीज थी, ये जो कांस्टेबल का रिजल्ट था ना, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कि ये गलत है, तो ये तो ठीक करना ही करना था। बाकी चीजों में तो ये मनमानी चला सकते हैं ना कि उसको थोड़ा डिले कर दें या कुछ कर दें, बट हम अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखेंगे। मैम क्या नॉर्मलाइजेशन भी खत्म होगा? पूजा भनवाला, पूजा पता नहीं है इसका कि नॉर्मलाइजेशन खत्म करेंगे या नहीं करेंगे, इतना जरूर पता चला है कि गलत लगा दिया है नॉर्मलाइजेशन, उसको ठीक करेंगे। अब वो जो ठीक करेंगे उसमें नॉर्मलाइजेशन हटा रहे हैं या नॉर्मलाइजेशन के साथ ही ठीक करेंगे, या सोशियो इकोनॉमिक के अंक जोड़ के अब नॉर्मलाइज करके परसेंटाइल वाला ही मेथड लगा के निकालेंगे, वो अलग बात है। बाकी हम अपनी तरफ से दे के आगे थे फॉर्मूला, ये सब कुछ डिटेल्ड रिपोर्ट भी पहुंच चुकी है। हाँ मैंने शुरू में ही बोला था कि मैं जानती हूँ डिटेल्ड रिपोर्ट पहुंच चुकी है, तो उसका साहिल हरक्यान,
अरे कमाल होगी भाई। आप जैसे भाई लोग है ना, एक आपको देख के, आपको पढ़ के ही थोड़ा हौसला मिलता है कि हाँ, कि जो कर रहे हैं तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कुछ अभ्यर्थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। दर्शन दूहन बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम कैंडिडेट्स की कोई नहीं सुनता। अरे सन्नी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब सुनेंगे। मैं कह रही हूँ ना, जब एक बार कन्विक्शन से खड़े हो जाओ और सच बोलने लग जाओ ना, सच को कौन काट सकता है? मतलब क्या उसके अगेंस्ट क्या लेके आएंगे, क्या हो सकता है उसके अगेंस्ट? हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी फीस के खिलाफ कौन सी पार्टी बोलेगी? आप विपक्ष को जाके झकझोरें और कहें कि बोलो। सुरेंद्र सिंह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारी ये, मतलब मैं इसको मान के चल रही हूँ, एक बहुत अच्छी बढ़िया जीत हुई है अभ्यर्थियों की, कि अभ्यर्थियों की लंबे समय से मांग थी। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जो दो अभ्यर्थी मेरे साथ गए थे ना, आप सब लोग जानते हैं कि वो कौन है, कि उन्होंने भी बाहर कुछ नहीं कहा। जब तक मतलब कि हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग बाहर कुछ नहीं बोलेंगे, इस पे हम चुप्पी रखेंगे। काफी सारी चीजें हम लोगों ने वहां डिसाइड कर रही थी अंदर ही, कि हम लोगों को कितना बाहर बोलना है, कितना नहीं बोलना है। और इन दो अभ्यर्थियों को खासकर साधुवाद, कि इन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया। इन्होंने संपूर्ण भरोसा दिखाते हुए कहा कि दीदी आप जितना कहोगे उतना ही हम लोग बोलने वाले हैं, हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे। असल में क्या होता है कि जब बौछार हो जाती है ना, कि अंदर क्या बोल के आए, बोल के आए, बोल के आए, तो वो लोग भी तो बोल सकते थे ना, बट दे चोज टू रिमेन साइलेंट। तो उनके लिए भी ये बहुत ये क्या कहूँ, सराहनीय बात है कि उन्होंने भी उतना धैर्य रखा मेरे साथ ही। चलो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आप सबको, और ऑल द वेरी बेस्ट। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वी होप कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट रिवाइज होगा, फीमेल का भी होगा, मेल का भी होगा, और आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा कमीशन। और बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का भी, कि सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज किया टाइमली, और आज विधानसभा के पटल पे आके मुख्यमंत्री साहब ने इसको रिकॉग्नाइज करके बोला। बहुत बहुत धन्यवाद कमीशन का भी, और भोपाल सिंह खत्री जी का भी, चेयरमैन साहब का भी, कि उन्होंने भी पूरा संपूर्ण जो ठीक था उसी के लिए वे भी अड़े रहे। और उन्होंने भी यही कहा था कि जिस भी फॉर्मूले को लीगल बैकिंग मिलेगी वही फॉर्मूला कमीशन लगाएगा, और तब तक रिजल्ट नहीं देगा। तो उसके लिए भी ये ज्वाइनिंग नहीं होगी, उसके लिए भी कमीशन का और खत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।